वेलकम बैक दोस्तों एक बार आपको फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों भारत दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश और जनसंख्या के आधार पर दूसरे सबसे बड़ी देश है, लेकिन कंपनीज के मामले में अभी भी अमेरिका और चीन जैसे देश से काफी पीछे है। वैसे तो दोस्तों किसी भी देश का आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए उस देश की कंपनियों का अहम योगदान होता है और यह तब इम्पोर्टेंट हो जाती है जब देश विदेश में भी अच्छे कारोबार करने लग जाए। यही वजह कि अमेरिका, चाइना और जापान जैसे बड़े देश आज आर्थिक रूप से काफी मजबूत बन गए हैं, क्योंकि इनकी काफी कंपनीज विश्व भर में अच्छी कारोबार कर रही है। दोस्तों अगर भारत को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो यहाँ की कंपनीज को भी एक रणनीति के तहत देश विदेश में अच्छा कारोबार करना होगा और भारत के जीडीपी में ज्यादा से ज्यादा योगदान देना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले भारत के 5 ऐसे बड़ी कंपनीज के बारे में जो कि भारत के आर्थिक रूप के विकास के लिए योगदान दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड भारत के 5 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1933 को की गई थी। हम दावा के साथ कह सकते हैं कि 88 वर्ष पुरानी कंपनी प्रोडक्ट को आपने कभी न कभी तो इस्तेमाल जरूर किए होंगे। इस कंपनी के पास इतने सारे प्रोडक्ट है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। भारत में इनकी 60% हिस्सेदारी है। इस कंपनी को 35 ब्रांड है, जिसमें से कई ऐसे ब्रांड होंगे जो आप कभी न कभी तो इस्तेमाल किए होंगे, जैसे कि फेयर एंड लवली, डव, लक्स, हैंड एंड शोल्डर, पेप्सोडेंट, पॉन्ड्स, सनसिल्क, वैसलीन, पियर्स और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो कि हमने कई बार इसके इस्तेमाल जरूर किए होंगे। दोस्तों अगर इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन इनकम के बारे में बात करें तो यह 85.6 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 4 इन्फ्योस। इन्फ्योस को नारायण मूर्ति ने अपने 10 दोस्तों के साथ मिलकर 1981 में बनाया था। दोस्तों बताया जाता है कि नारायण मूर्ति ने इस कंपनी को खड़ा करने के लिए 100 रुपए से शुरू किया था और वह भी अपने वाइफ से उधार लिए थे और आज इन्फ्योस इंडिया के सबसे बड़ी कंपनियों में से गिनी जाती है और देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी भी इन्फ्योस ही है। आपको बता दें इनकी मेन हेडक्वार्टर 1981 में पुणे में था, लेकिन इन्होंने बदलकर अभी मेन हेडक्वार्टर बंगलौर जो कर्नाटक में है। इन्फ्योस भी टीसीएस की तरह सर्विस कंसल्टेंसी और आउटसोर्सिंग कंपनी है। इन्फ्योस के अधिकतर रेवेन्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी सर्विस और मेंटेनेंस से आता है, जो वह दूसरे फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनी से प्रदान करते हैं। और यह दुनिया भर से सबसे बड़ा रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आता है, जो कि रेवेन्यू के 84% बराबर है और इंडिया में सिर्फ 3% रेवेन्यू आता है। दोस्तों अगर इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें तो 94.1 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 3 एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक 1994 में एचडीएफसी ग्रुप ने शुरुआत किए थे और इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह बैंक भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी और पहली सबसे बड़ी बैंक है। इस बैंक को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए आदित्य पुरी का सबसे बड़ा भूमिका है, जो कि 1994 से लेकर 2020 तक बैंक के सीईओ रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में इनके सीईओ शशिधर जगदीशन है। यह बैंक पर्सनल बैंकिंग, रिटेल लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, स्टडी लोन, गाड़ी के लिए लोन जैसे सुविधा देती है। दोस्तों आपको बता दें एचडीएफसी बैंक के पास 90,000 से भी अधिक कर्मचारी है और 42,000 से भी अधिक ब्रांचेस है और 12,000 एटीएम, जिसको अगर इनके यूजर्स को कोई दिक्कत या परेशानी होने पर एचडीएफसी बैंक का लिमिटेड हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में मौजूद है। दोस्तों अगर इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें तो 135 मिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 2 टीसीएस। टीसीएस भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और पहली सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। दुनिया भर की आईटी कंपनियों में से टीसीएस सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी है और टीसीएस को टाटा ग्रुप ने बनाया था। इंडिया की टीसीएस सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर और सर्विस कंसल्टिंग कंपनी है और फिलहाल इनके सीईओ एन चंद्रशेखर है। दोस्तों अगर इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात कर तो 153 यूएस डॉलर है। बाजार की पूंजीकरण में से यह कंपनी सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। यहाँ तक कि फॉर्च्यून इंडिया के लिस्ट में यह 10वें स्थान पर आते हैं। इसके अलावा फोर्ब्स इनोवेटिव कंपनी के रैंकिंग में 64 स्थान पर आते हैं। इस कंपनी ने भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी पूरे विश्व में 46 देशों में अपना कार्यकाल बनाया है, जिसमें से लगभग 4 लाख कर्मचारी मौजूद है जो इस कंपनी के लिए काम करते हैं। इस कंपनी का हेडक्वार्टर भारत में मुंबई महाराष्ट्र में मौजूद है। नंबर 1 रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। वर्तमान के समय पे भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड है, जिसका नेतृत्व इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन है, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा यह भारत की पहली कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 164 बिलियन यूएस डॉलर है। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, नेचुरल रिसोर्स और एनर्जी क्षेत्रों में कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में स्थित है। दोस्तों ये थे भारत के 5 सबसे बड़े कंपनीज के बारे में जो कि भारत के आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ा योगदान देते हैं। दोस्तों इनमें से आपको कौन सी कंपनी से अच्छी लगती है आप उनके नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे एक और अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।